स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बंगाल बीजेपी में तेज हुई भगदड़, क्या है सीएम ममता बनर्जी का प्लान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टूटी शब्दों की मर्यादा, एक और बड़ी अपडेट। आजम खान को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा दावा, मुलायम सिंह का जिक्र करते हुए कही बड़ी बात, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने टास्क फोर्स 2024 का किया गठन, एक और बड़ी अपडेट। नीतीश से सर तक भाजपा कर रही है प्लान बी पर काम, बीजेडी वाईएस और कांग्रेस से संपर्क में जुटी, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आरजेडी का दावा, बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे भारी, 3 दिन विधायकों का पटना में रुकने का फरमान का जेडीयू ने किया खंडन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल बीजेपी में तेज हुई भगदड़, क्या है सीएम ममता बनर्जी का प्लान। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने रविवार को टीएमसी का दामन थाम लिया है। बता दें कि 3 साल बाद अर्जुन सिंह ने घर वापसी की है, जिनको टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि पिछले 11 महीनों में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आने वाले अर्जुन सिंह 5वें बड़े नेता हैं। वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या भी बंगाल में 1 साल के भीतर 77 से घटकर 70 पर पहुंच गई है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली के सिंहासन पर है। बता दें कि ममता बनर्जी बंगाल को अपने सियासी दुर्ग के दुरुस्त करने में जुटी है, ताकि 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर सके। इसी मिशन के तहत इन दिनों सियासी जनाधार रखने वाले उन सभी विपक्षी नेताओं को एक एक के बाद टीएमसी में एंट्री करवाई जा रही है। बता दें कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण है। इस बात को ममता बनर्जी भी बेहतर और बखूबी तौर पर जानती हैं। बता दें कि इसलिए ममता अपने दावेदारी पेश करने से पहले अपने सियासी किले को मजबूत करने में जुटी हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही कर दी थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता मुकुल रॉय ने सबसे पहले जून 2021 में बीजेपी को अलविदा कहा। उसके बाद राजीव बनर्जी, बाबुल सुप्रियो, विश्वजीत दास जैसे नेताओं ने भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। बता दें कि राजीव बनर्जी त्रिपुरा में पार्टी के प्रभारी हैं, जबकि बाबुल सुप्रियो सांसदी छोड़ उपचुनाव में विधायक बन गए। इस फहरिस्त में अब बड़ा नाम अर्जुन सिंह का भी जुड़ गया है, जो बैरकपुर से सांसद हैं और भाटपारा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि अर्जुन सिंह बैरकपुर इलाके से आते हैं। 2019 में टीएमसी से टिकट न मिलने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अर्जुन सिंह दिनेश त्रिवेदी के बैरकपुर सीट से हराकर सांसद बने थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही त्रिवेदी ममता के साथ छोड़कर बीजेपी में एंट्री कर गए। ऐसे में बैरकपुर के इलाके में टीएमसी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था, जिसके सहारे ममता टीएमसी को मजबूत कर सके। ऐसे में अर्जुन सिंह की घर वापसी ने टीएमसी को बैरकपुर इलाके में मजबूत होने का मौका दे दिया है। चलिए अगली खबर। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टूटी शब्दों की मर्यादा, धरने पर बैठे सपा विधायक। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा के टकराव का अशोभनीय दृश्य मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडप में भी देखने को मिला। बता दें कि राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शब्दों की मर्यादा तक टूट गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने भाजपा को अंग्रेजों के मुखबिर कहा। अल्पसंख्यकों से भेदभाव के आरोप लगाते हुए जालिमों तुम मिट जाओगे जैसे तीखे शब्द कहते हुए भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने खड़े होकर ताल ठोक दी। बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन सकेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। सपा सदस्य लालाजी वर्मा ने सरकार की तमाम खामियां गिनाते हुए संशोधन प्रस्ताव रखा। इसके बाद बारी बारी से पक्ष और विपक्ष के सदस्य अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे। चलिए अगली खबर। आजम खान को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा दावा, मुलायम सिंह का जिक्र करते हुए कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सपा नेता आजम खान की सपा से नाराजगी और सदन में न बैठने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आजम खान सपा ही नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन हालात से वो गुजरे हैं उन हालात को उनके जैसा व्यक्ति ही बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि वो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं।
उनका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है और मुकदमों का बोझ भी उन पर बहुत है। पूरे देश से नेता लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है उन पर सदन में बैठने का समय न रहा हो। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं और अब सपा के 2 ही संस्थापक सदस्य बचे हैं। हमें उम्मीद है कि वो पार्टी में रहकर ही इन तमाम ताकतों से लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव से नाराजगी पर सपा सांसद ने कहा है कि यह आजम खान का बड़कपन है कि उन्होंने अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता बता दिया, वरना देश और दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े नेता हैं। हो सकता है कि किसी बात से उनको नाराजगी हो, घर के अंदर भी एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। सपा सांसद ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनका पूरा जीवन गुजरा है। मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने साथ में रहकर बड़े बड़े संघर्ष किए हैं और पार्टी को इस जगह पर लेकर आए हैं। सपा सांसद ने कहा है कि सीतापुर जेल से आते समय आजम खान से कोई बात नहीं हो पाई थी, सिर्फ मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा है कि मैं रामपुर उनसे मिलने जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। उनके दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम उनकी हर तकलीफ में आज भी उनके साथ है, वो हमारे लीडर हैं। सपा सांसद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, हम उनको अपना आइडियल नेता मानते हैं। सपा सांसद ने कुतुब मीनार और गानवापी मस्जिद मामले पर कहा है कि ये देश को कमजोर करने की साजिश है। ये लोग देश को 500 साल पीछे घसीट कर ले जा रहे हैं। उस दौर में कोई संविधान नहीं होता था, सारी जमीन बादशाह की हुआ करती थी। कि आज उस इतिहास को दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा। चलिए अगली खबर। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने टास्क फोर्स 2024 का किया गठन। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए अलग अलग तरह के दाव अपना रही है। बता दें कि पिछले दिनों पहले कांग्रेस ने व्यापक चिंतन शिविर शुरू किया था, जिसमें इस पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि 2024 में लोकसभा चुनाव कैसे जीता जा सके। और इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 का गठन किया। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप के कमान संभालने को कही गई है और दूसरी तरफ सोनिया गांधी को टास्क फोर्स 2024 का अहम सदस्य बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कांग्रेस की 2 अक्टूबर से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए 9 सदस्य केंद्र योजना समूह का भी गठन किया गया है। चलिए अगली खबर। आरजेडी का दावा, बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे भारी। 3 दिन विधायकों का पटना में रुकने का फरमान, जेडीयू ने किया खंडन। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। सोमवार सुबह खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के विधायकों को फरमान जारी किया है कि वो अगले 72 घंटे पटना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को सामने आने के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक बयान जारी करके हलचल बढ़ा दी। बता दें कि सोमवार को रजद की तरफ से कहा गया कि बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे भारी होने वाले हैं। रजद प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने कहा है कि बिहार में एनडीए की नाव डगमगा गई है। नीतीश को जातीय जनगणना के स्टैंड पर तेजस्वी उनके साथ खड़े हैं।